बात कीजिए। सबसे पहले मैं आप मीडिया वालों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने अपना कीमती वक्त आज निकाला और हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस को ये करने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज की जो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पे बुलाई है, मुद्दा ये है नफसा वर्सेस कश्मीरी पंडित। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक फॉर्म निकाला है, नफसा फूड सिक्योरिटी रिलेटेड जो एक फॉर्म निकाला है। आज 35 साल के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को ये याद आ गया कि मैं इस कश्मीरी पंडित से पूछूं, भाई आप है कौन, आपके घर में कितने हैं, आपकी इनकम क्या है, ताकि मैं आपको जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है वो आप पे लागू करूं। ठीक है, तो मेरा ये कहना है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को सबसे पहले एक ऐसा फॉर्म इंटीग्रेट करना चाहिए, एक ऐसी वेबसाइट इंटीग्रेट करनी चाहिए जिसमें मेरे से ये पूछा जाए कि जब आप कश्मीर से निकल गए थे उस टाइम आपने क्या छोड़ा था। वो डाटा आज की डेट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास कहीं पे भी नहीं है, ना गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के पास में है कि मैंने उस टाइम छोड़ा क्या, मेरी गायें कितनी थी, मेरी बकरियां कितनी थी, मेरे पेड़ कितने थे, मेरी ज़मीन कितनी थी। वो डाटा आज की डेट में कहीं पे नहीं है। तो मैं आज आपके माध्यम से गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से ये एक अपील करता हूँ कि सबसे पहले हमारा वो डाटा इंटीग्रेट किया जाए कि व्हाट आई हैव लेफ्ट इन कश्मीर व्हेन आई वाज थ्रोन आउट फ्रॉम कश्मीर। तो सबसे पहले आप उस डाटा को इंटीग्रेट कीजिए। उसके बाद वी आर नॉट अपोजिंग नफसा, नो, वी आर फुली कोऑपरेटिंग विद नफसा, बट पहले मेरा डाटा इंटीग्रेट किया जाए कि मैंने खोया क्या। उसके बाद ये नफसा है, नफसा पूरे इंडिया में है, बट आई बीइंग ए माइग्रेंट, जब मेरा कोई परमानेंट रेजिडेंस है नहीं, मेरी डोमिसाइल आज भी कश्मीर की बन रही है, बट आई एम रिजाइडिंग इन झक्ती, आई एम रिजाइडिंग इन जम्मू, तो उस नफसा का मेरे पे इम्पैक्ट क्या है। मेरा जो मतलब नफसा में इपिक कार्ड लिया जाता है, मेरा वोट आज भी कश्मीर में है, तो मेरे झक्ती में मिलेगा क्या। तो मैं आज गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से यही सबसे पहले इल्तिजा करता हूं कि वो जो डाटा बेस है वो बनाया जाए कि हमने वहाँ पे छोड़ा क्या। नंबर 2, आपको 1931 के मार्टर याद आ रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि भाई छुट्टी कर दो उस दिन। आपको 1989 के मार्टर क्यों नहीं याद आ रहे हैं, जिनको आपने अपने घरों से निकाला था, जिनको आपने जब रात भर गोलियां चलाते थे उनको वहाँ से निकाला गया था। मैं आज आपके माध्यम से गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से एंड मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर से आपके माध्यम से एक पुरजोर अपील करना चाहता हूँ। प्रभावती जिसको 14 मार्च 1989 को असैसिनेट किया गया था हरि सिंह एस्टेट में, और कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन का बंदा उसको बचाने के लिए नहीं आया और उसकी डेथ हुई। आज मैं गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि 14 मार्च बी डिक्लेयर्ड एज क्लोज्ड हॉलिडे इन मेमोरी ऑफ लेट प्रभावती। नंबर 3, जब हम कश्मीर से निकले थे, हमारे मोर देन 20,000 जो एम्प्लॉयज़ थे जे.एंड.के गवर्नमेंट में, उनके पोस्ट इन्होंने खाली रखे थे। भाई जब तक कश्मीरी पंडित वापस आएंगे ये पोस्ट उनके खाली रहेंगे। वो पोस्ट मेरे कहाँ गए, वो पोस्ट क्यों नहीं कश्मीरी पंडित को आज तक दिए गए। उन लोगों में कितने मारे गए, ठीक है, उनको एसआरओ आज तक नहीं मिला। क्यों नहीं मिला। अगर आप बाकी लोगों के साथ वो एसआरओ डील कर रहे हैं तो कश्मीरी पंडित को क्यों इग्नोर किया गया, कश्मीरी पंडित को आपने क्यों इग्नोर किया गया। तो वो जो 20,000 पोस्ट्स है, मोर देन 20,000, जैसे कि मतलब बैंकर्स में भी थे, बाकी में भी जो एडमिनिस्ट्रेशन में भी थे, ठीक है, वो जो मोर देन 20,000 पोस्ट्स है उनको तुरंत कश्मीरी पंडितों पर लागू किया जाए और जो उनके नेक्स्ट ऑफ किन्स है उनको एसआरओ 43 के तहत नौकरी दी जाए। एज ऑन डेट जब हम कश्मीर से निकले थे उस टाइम हुआ क्या था कि भाई कश्मीरी पंडित का जो पोस्ट है दैट विल बी वैकेंट है। आज वो हो गया रिटायर, वो पोस्ट कहाँ गया, वो पोस्ट कहाँ गया। आप
ये जो आपने एक्सग्रेशिया दिया था, जो हमारी प्रॉपर्टी जला दी गई थी, उसमें एक एक्सग्रेशिया उन्होंने सैंक्शन किया था, वो 50% एक्सग्रेशिया उन्होंने दिया, 50%। वो बाकी 50% मेरे को मिलेगा कब? उसमें एक क्लॉज दिया था कि जब आप घर वापस आओगे तब आपको 50% मिलेगा। मैं आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से ये पूछना चाहता हूँ, मुझे बताइए मैं वापस घर कब जाऊँगा? आपका सीएम बोलता है कि सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी है, सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी है। तो वो सिक्योरिटी कब मेरे लिए फुल प्रूफ हो जाएगी कि जिस दिन मैं वापस अपने घर जाऊँगा? यस, अगर आपके पास जगह नहीं है, अगर आप लोगों को जगह नहीं है हमारे बसाने के लिए, इफ़ यू आर नॉट सिंसियर, इफ यू आर नॉट सिंसियर टुवर्ड्स कश्मीरी पंडित, लेट कश्मीरी पंडित डिसाइड वेयर ही विल लिव। चाहे अब्रॉड हो, चाहे किसी भी मुल्क में हो। आप रोहिंग्या के लिए, रोहिंग्या इसके लिए आपके दिल में दर्द है, लेकिन जो आपका अपना है, जो आपके साथ 24 घंटा चल रहा है, आपको उसके लिए कोई दर्द नहीं है। क्यों नहीं है? 35 सालों से आज तक, 35 सालों से आज तक इस कश्मीरी पंडित की किसी ने सुध नहीं ली, और कोशिश की गई कि कश्मीरी पंडित को हम कैसे डिवाइड करेंगे, बाय वन वे बाय अदर वे। और 35 सालों से हम डेली फॉर्म भर रहे हैं, डेली फॉर्म है, हर साल एक एक फॉर्म भरा जा रहा है, हर साल। मुझे ये बताइए कि जो रेस्ट ऑफ इंडिया है, जो मतलब बाकी जम्मू के रहने वाले हैं, कश्मीर के रहने वाले हैं, इंडिया के रहने वाले हैं, जो भी, आपने उनसे आज तक कितने फॉर्म लिए, कितने फॉर्म लिए? और हमसे आज डेली आप फॉर्म भरा रहे हो, डेली फॉर्म भरा रहे हो। आई एम रेडी, आई एम रेडी, वो फॉर्म भरने के लिए भी तैयार हूँ, लेकिन उससे पहले जो मैंने खोया है उसका भी एक डाटाबेस बनाइए ना, उसका भी एक डाटाबेस बनाइए, उसका भी मुझे कंपनसेशन दीजिए ना। आई एम रेडी, मुझे उससे कोई अपोज नहीं कर रहा हूँ। अब क्या डिमांड करते हैं? मेरी ये डिमांड है कि जो हमने कश्मीर में प्रॉपर्टी छोड़ी, उसका एक डाटाबेस बना दिया जाए, किस कश्मीरी पंडित ने कितनी प्रॉपर्टी छोड़ी, कितने गायें छोड़ी, कितनी बकरियां छोड़ी, कितने पेड़ छोड़े, कितनी ज़मीन छोड़ी, उसका एक डाटाबेस बना दिया जाए। नंबर 2 मेरी डिमांड है 14 मार्च बी डिक्लेयर्ड एज क्लोज्ड हॉलीडे इन मेमोरी ऑफ लेट प्रभावती। ठीक है, ये मेरी डिमांड है। और तीसरी डिमांड है कि जो हमारे 20,000 एम्प्लॉयज थे, उन 20,000 को फिलअप किया जाए। दिस इज माई डिमांड।